बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदिय्यीन। जब से दुनिया वजूद में आई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में लोगों की हिदायत और उनकी रहनुमाई और उनकी इस्लाह के लिए आसमान से शरीयत का नुज़ूल फरमाया है। और दुनिया उस वक्त तक हिदायत और इस्लाम और दीन पर कायम रही है जब तलक के वो आसमान से उतरने वाली शरीयत, आसमान से उतरने वाली वाही, आसमान से उतरने वाले दीन की पैरवी करते रहे हैं। दुनिया गुमराही की तरफ, जलालत की तरफ, शिरको और कुफर की तरफ उस वक़्त पलटी है, लोग उस वक़्त गुमराही में पड़े हैं जब उन्होंने आसमान से उतरने वाली वही को छोड़ के अल्लाह की उतारी हुई शरीयत को पसे पुशर डाल के जब वो अपनी राय और अपनी क्यास और अपने आबाओ अजदाद और अपने पीरों और अपने बुजुर्गों और अपने मौलवियों के पीछे लग गए, उस वक़्त लोग गुमराही और जलालत में दाखिल होने लगे। आप जाएं, आप दुनिया की तारीख को खंगाल मारें, आप वरगर्दानी करके देखें। इस्लाम और इस्लाम से पहले आने वाली जितनी उम्मतें इस दुनिया में आई हैं, जितनी कौमें, जितने खानदान, जितनी बस्तियां, जितने शहर, जितने अफराद, जितने लोग अल्लाह की जमीन पर आए हैं, वो उस वक़्त गुमराह हुए हैं जब उन्होंने अल्लाह की वही को छोड़कर आसमान से उतरने वाली किताबों को पसे पुशर डालकर
जब वो अपने आबाओ अजदाद की रस्म रिवाज, अपने आबाओ अजदाद के तरीके, अपने मौलवियों के कियासात, उनकी राय, अपने पीरों, अपने मुर्शिदों के तरीका कार को जब उन्होंने शरीयत के मुकाबले में अपनाया, अल्लाह की वही के मुकाबले में जब उन्होंने अपने बुजुर्गों को आगे रखा, उस वक्त गुमराही के दरवाजे खुलते चले गए। कोई शख्स इसकी तरदीद की जुर्रत नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में उनकी गुमराहियां खोल खोल के बयान की है। वो गुमराह क्यों हुए थे? व इज़ा कीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, उन्हें कहा जाता था, उन्हें बोला जाता था, उनकी रहनुमाई की जाती थी, उन्हें समझाया जाता था, उन्हें वाज किए जाते थे, उन्हें तबलीग की जाती थी। एक एक को रोक रोक के उनके मजमों में, उनकी जमातों में, उनकी इनफरादियत में उनको यह समझाया जाता था, इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह। हिदायत पे कायम रहना चाहते हो, हिदायत पे चलना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम के मुतलाशी हो, सिराते मुस्तकीम चाहिए, जन्नत के रास्ते पर कायम रहना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? मा अंज़लल्लाह, सिर्फ और सिर्फ उसके पैरोकार बन जाओ जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से उतारा है। देखो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हम अपने आबाओ अजदाद को नहीं छोड़ सकते, हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकते, हम अपने आबाओ अजदाद के रस्मो रिवाज को तर्क नहीं कर सकते, हम अपने आबाओ अजदाद, अपने बुजुर्गों, अपने पीरों, अपने मुर्शिदों के तरीके कार को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने डंके की चोट अलल ऐलान पूरी डठाई के साथ उन्होंने इसका बेबांगे दोहल ऐलान कर दिया, बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना, हम तो अपने आबाओ अजदाद, अपने बुजुर्गों, अपने पीरों के तरीकों को नहीं छोड़ सकते। ये गुमराही की वजह बनी है मेरा भाई, ये जलालत की वजह बनी। यहूदियों के 71 फिरके, 70 फिरके जन्मी हुए, वजह क्या थी? उन्हें कहा जाता था आसमान से उतरने वाली वही को थाम लो, उन्होंने ना कहा नहीं, बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, नहीं, हमारे बुजुर्ग भी बहुत पहुंची हुई सरकार है, हमारे अकाबरीन है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी मेहनतें थी, उनकी रियासतें थी, उन्होंने बड़ी बड़ी इबादतें की थी, उन्होंने बड़े बड़े चिल्ले काटे थे, वह रहबानियत निबतदाऊहा, उन्होंने रहबानियतों को अपनाया था, बड़ी बड़ी मेहनतें की थी। वो भला गलत कैसे हो सकते हैं? यहूद की गुमराही की तारीख उठा लें, यहूदी गुमराह हुए, अल्लाह के गजब का निशान बने, हालांकि वो बड़े अजीम लोग थे, इतने अजीम थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें तमगा क्या दिया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इम्तियाज क्या बख्शा था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी आजमतों को, उनकी रिफतों को कैसे बुलंद किया था? फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, बनी इसराइल, मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलतें बख्शी है। बड़ा मुकाम था, बड़ी रिफतें थी, लेकिन ये सारा मुकाम उस वक्त तक था जब तक वो अल्लाह की किताब तौरात के पैरोकार थे। जब उन्होंने तौरात को बंद करके रख दिया,
तौरात पे उन्होंने गुलाब चढ़ा दिए, तौरात को लिबास में लपेट के ऊंचा रख दिया, अपने मौलवियों की लिखी हुई किताबों को पढ़ने लगे, अपने मौलवियों की लिखे हुए सहीफे, उनके किताबचे, उनके पफलेट, उनकी किताबें पढ़ने लगे, गुमराह होते चले गए, फिरके बढ़ते चले गए, गुमराही में फैलते चले गए, बढ़ते बढ़ते यहूदियों के 71 फिरके बन गए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ एक फिरका था जो अल्लाह की किताब तौरात पर कायम था, जो हर खुशी में, हर गमी में, इबादत के हर तरीके को, अपनी वजह कदा को, अपने लिबास को, अपनी बोदोबाश को, अपनी नशिस्तो बरखास्त को, अपने तमद्दुन और अपनी तहजीब को अल्लाह की तौरात, अल्लाह की किताब तौरात से लेता था। एक रो था। मेरे पैगंबर ने कहा ववाहिदुन फिल जन्ना, यहूदियों के 71 फिरके हो गए थे, 72 जहन्नम का ईंधन बन गए, एक फिरका जन्नती था। एक वो किस चीज का पैरोकार था? सिर्फ और सिर्फ आसमान से उतरने वाली वही का पैरोकार था। ईसाइयों की तारीख आप पढ़ ले। ईसाइयों में क्या हुआ? जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर, ईसा अलैहिस्सलाम के फरामीन पर, ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए तरीके पर, ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन पर जब तक वो कायम थे, वो आजिम थे। लेकिन एक वक्त गुजरा, उनके मौलवियों ने इंजील को सामने रख के किताबें लिखना शुरू कर दी। उन्होंने इंजील को गुलाबों में बंद करके ऊंचा रख दिया। इंजील नहीं पढ़ते थे। चाहे आप उठा के देखें तारीख की किताबों को, वो इंजील नहीं पढ़ते थे। उन्होंने बराह रास्त इंजील और तौरात को पढ़ना छोड़ दिया। अपने मुफ्तियान के, अपने अकाबरीन की किताबों को पढ़ने लगे, मौलवियों के पीछे लग गए। वो गुमराह होना शुरू हो गए। गुमराह होते 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 ईसाइयों के 72 फिरके हो गए। 72। सादिकुल मस्तूक पैगंबर ने, नात के वही ने क्या फरमाया कि ईसाई 73-72 फिरकों में बांट गए। वह वाहिदुन फिल जन्ना, एक जन्नती था। वाहिदुन व सबून फिन्नार, उनके 71 फिरके जहन्नम का ईंधन बन गए। वजह क्या थी? वजह यह थी उन्होंने अल्लाह की किताब को खुद पढ़ना छोड़ दिया था। खुद उन्होंने अल्लाह की किताब की वरगर्दानी छोड़ दी थी, अल्लाह की किताब को समझना छोड़ दिया था, अल्लाह की किताब की तालीम छोड़ दी थी। उन्होंने अल्लाह की किताब में तदब्बुर छोड़ दिया था, तफक्को छोड़ दिया था, किताबुल्लाह पे गौर करना छोड़ दिया था, किताबुल्लाह की वरगर्दानी छोड़ दी थी। अपने मौलवियों की लिखी हुई किताबों को जब वो पढ़ने लगे, गुमराह हो गए। कुरान उठा के देख ले, इत्तखाजू अहबारहुम, ये कुरान है, कुरान। इत्तखाजू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। उन्होंने अपने उलमा को, अपने आइम्मा को, अपने बुजुर्गों को, अपने पीरों को, इत्तखाजू अहबारहुम, उन्होंने अपने उलामा को और अपने पीरों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया था। रब कैसे बना लिया था? सजदे करते थे? नहीं। उलमा को रब बना लिया था। रब कैसे बनाया था? उनको रुकू करते थे? नहीं। रब बनाने का क्या मतलब है? अपने उलमा के नाम की नजरों न्याज देते थे? नहीं मेरा भाई। उनको रब बनाने का क्या मतलब था? क्या वो उनका तवाफ करते थे? नहीं। इत्तखाजू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने उलमा को, अपने पीरों को अल्लाह के मुकाबले में रब बना लिया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा
बरसरे मिंबर इस आया मुबारका की तिलावत की थी। उठा के देखे तफसीर की किताबों को, उठाएं आप इब्ने कसीर को, उठाएं आप तफसीर कुर्तुबी को, मोहतरम उठाएं आप तफसीर तबरी को, आप उठाएं तफसीर मज़री को, आप उठा के देखें तफसीर रूहुल बयान को आप उठाएं। ये बड़ी बड़ी तफसीर की किताबें हैं। इन तमाम तफसीर में लिखा हुआ है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिंदगी में पहली दफा बरसरे मिंबर इसकी तिलावत की थी तो एक ईसाइयत से मुसलमान होने वाला शख्स, एक नौजवान जिसने नई नई ईसाइयत को छोड़ा था, ईसाई मजहब को छोड़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ था, जिसका नाम आदी था, आदी बिन हातम, वो खड़े हुए कहते अल्लाह के हबीब मेरा एक इश्काल है। कहा क्या इश्काल है? कहा आपने ये जो आया मुबारका तिलावत की है कि ईसाइयों ने अपने उलमा को, अपने पीरों को अल्लाह के मुकाबले में रब बना लिया था और ईसा बिन मरियम को भी रब बना लिया था। आका इश्काल ये है, गलतफहमी मुझे ये लग रही है, मुगालता मुझे ये पड़ रहा है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को तो रब बनाया था लेकिन हमने अपने उलमा को तो रब नहीं बनाया, हमने अपने पीरों को तो रब नहीं बनाया। मेरे आका ने क्या कहा, अदी मुझे बताओ तुम्हारे उलमा जिस चीज को हलाल कर देते थे तुम आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे तुम अपने उलमा के हलाल को हलाल नहीं मान लेते थे? हाँ अल्लाह के रसूल ये तो हम करते थे। कहा तुम्हारे उलमा जिस चीज को हराम कर देते थे तुम बगैर तहकीक के, बगैर सोचे समझे तुम उसको हराम नहीं मान लेते थे? हाँ अल्लाह के रसूल हम ये तो करते थे। पर मैं तिल का इबादतुहुम, ये जामे तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, तिल का इबादतुहुम अदी, ये उलमा की इबादत है, ये पीरों की इबादत है। तुम आंखें बंद करके जिसको वो जायज करे तुम जायज मान लो, जिसको वो हराम करे तुम हराम मान लो, जिसको वो दीन बनाए तुम दीन मान लो। तुम आंखें बंद करके अपने मुफ्तियाने किराम, अपने इज़ाम के पीछे लगते चले जाओ। ये उनकी इबादत है मेरा भाई, ये उनकी इबादत है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, यहूदियों ने अपने उलमा को रब बना लिया था। तौरात नहीं पढ़ते थे, इंजील नहीं पढ़ते थे, यहूदी तौरात नहीं पढ़ते थे, ईसाई इंजील नहीं पढ़ते थे। मौलवियों पे अमदा धोंदे तमा था, अमदी अकीदत थी कि हमारे मौलवी हमारे इमाम गलत कैसे हो सकते। ये वजह थी उनके गुमराह होने की। नहीं समझ आई? जाओ उठाओ काब बिन माते की तारीख को। ये यहूदी था और पढ़ा लिखा इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान, कोई जाहिल नहीं था, फहमो फरासत वाला था, बड़े शऊर वाला था, उसे बड़ी मार्फत थी, बड़ा बीना इंसान था, बीना। लेकिन यही उलमा के पीछे जब वो आंखें बंद करके लगा, तौरात को जब उसने बंद करके रख दिया, वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ना कर सका, सहाबियत जैसे शर्फ से वो महरूम होगी। मदीने में रहता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे उसने सुने थे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उसने किया था, मेरे आका का चेहरा उसने देखा था। हालांकि मेरे आका के चेहरे को देख के कितने लोग थे
जिनकी एक नजर मेरे पैगंबर के चेहरे पे पड़ी थी, वो वही पुकार उठे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उनकी एक ताबनाक तारीख है, जिन्होंने मेरे पैगंबर की चेहरे की एक झलक को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने अपने मजहब को छोड़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए थे। लेकिन यहां बिना शख्स समझदार इंसान अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे सुने, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, मुसलमान ना हुआ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जाके मुसलमान हुआ। सहाबा सिरा पे हैरत बन गए जब उन्होंने काब बिन माथे को देखा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने बुलंद करता हुआ उमर बिन खत्ताब की मजलिस में आके बैठने लगा है। सरापा हैरत बन गए। ऐ काब, तुझे क्या हुआ? मा मना का अन तुस्लिमा फी अहदी रसूलिल्लाह। काब, तू तो बिना इंसान है, तू तो समझदार इंसान है। तूने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना पाके, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत दौर पाके, अल्लाह के पैगंबर का दीदार करने के बावजूद, आका का बयान सुनने के बावजूद, आका की तकरीरें सुनने के बावजूद, का मा माना का अन तुस्लिमा फी अहदी रसूलिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर के जमाने में तू मुसलमान नहीं हुआ। किस चीज ने तुझे रोका था? क्या रुकावट बनी थी? क्या मसला बना था? उलझाव क्या था? उलझन क्या थी? मुगालते क्या थे जो अल्लाह के नबी के जमाने में तेरे मुगालते दूर ना हो सके, अल्लाह के पैगंबर के जमाने में तेरे अश्कालात रफा ना हो सके? तू अंधेरे में रहा, तुझे बसीरत नहीं पहुंची थी। तो ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ सुथरा दीन ने तुझे अपनी तरफ माइल नहीं किया था। क्यों तू मुसलमान नहीं हुआ? उसने क्या कहा था? उसने कहा इसकी वजह मेरा बाप बना है। बाप, मैं अपने बाप की वजह से सहाबियत का शर्फ लेने से मैं महरूम हो गया, अपने बाप की वजह से। वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना। हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकते। हम अपने अकाबरीन, अपने बुजुर्गों के तरीका कार को नहीं छोड़ सकते। क्या मेरा बाप वजह बने? का बाप कैसे? का मेरे बाप ने मरने से पहले मुझे अपने पास बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। मेरे बाप ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे बाप ने मुझे वसीयतें की, मेरे बाप ने मुझे नसीहतें की। उन वसीयतों में से मेरे बाबा ने एक ये वसीयत की थी, कहा बेटे तूने तौरात नहीं पढ़नी, तौरात नहीं पढ़नी। मेरे बाप ने मुझसे वादा लिया था, मुझे वसीयत की थी, तूने तौरात नहीं पढ़नी। इन्नी कतबतु लका किताबन मिन तौरात। कहा बेटे मैंने तौरात को सामने रख के एक किताब लिखी है तेरे लिए। तूने अपनी हर खुशी में, हर गमी में, हर इबादत के तरीके में तूने मेरी लिखी हुई किताब पढ़नी है, तौरात नहीं पढ़नी। उस वक्त यह मंतक चलता था जिस तरह आज भी जाहिलों में यह मंतक चलता है। हर शख्स तौरात नहीं समझ सकता। कहा तौरात के करीब नहीं जाना, तौरात नहीं समझ सकता। जिस तरह आज भी एक सोचे समझे मंसूबे के साथ, एक पूरी प्लानिंग के साथ आज लोगों को कुरान से दूर किया जाता है कि कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना।
करीब नहीं जाना। कुरान समझने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए 20 उलूम की जरूरत है। यह मुश्किल तरीन किताब है। अल्लाह ने फरमाया ये तुझे धोखा देता है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने आवाजें दी, अल्लाह ने सदाएं दी, सदाएं। ओ मेरे बंदो, मत ऐसी बातों पे कान धरो। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को समझने के लिए, कुरान की तफहीम के लिए, कुरान के इदराक के लिए हमने कुरान को आसान तरीन किताब बनाया। इंतहाई साल अल्लाह फरमाते आसान है, मुतअद्दिद बार अल्लाह फरमाए आसान है, हम कहे मुश्किल है। आई काम करना आसान है या मुश्किल? नहीं, वो तो आसान है। कुरान नहीं, ये मुश्किल है। हाँ, भी काम कर सकता है नौजवान, तू कर सकता है? जी बिल्कुल मैं कर सकता हूं। कुरान नहीं, वो मुश्किल किताब। एफएससी तू कर सकता है? कहता है जी बिल्कुल, सीने पे हाथ मार के कहता है एफएससी कर सकता हूं, बीएससी कर सकता हूं, एमएससी कर सकता हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, डॉक्टर में बन सकता हूं, साइंसदान में बन सकता हूं। यह सब कुछ आसान है। कुरान तर्जुमे से पढ़ सकता नहीं, ये मुश्किल। धोखा नहीं दिया क्या? ये फराड नहीं किया जा रहा? मुश्किल तरीन किताबें, मुश्किल तरीन उलूम, मुश्किल तरीन फनून वो आसान लगते हैं, कुरान मुश्किल लगता है। क्या ये सोची समझी साजिश नहीं? क्या ये इस्लाम और अहले इस्लाम को धोखा नहीं दिया जा रहा? क्या ये एक दुश्मनों की तरफ से, कुफार की तरफ से, क्या ये साजिश नहीं कि कुरान से इनको दूर कर दो? अल्लाह ने फरमाया कुरान आसान है। सियालकोट में हमारे दोस्तों की मस्जिद से एक नौजवान आया हमारे पास। हमारी उससे पहले मुलाकात ही नहीं थी, हमने उसे कभी दावत नहीं दी, कभी उससे हमारी सलाम दुआ ही नहीं हुई थी। वो आया और कहता है मैं अहले हदीस होना चाहता हूं। हमने पूछा कैसे? तुम्हारे अंदर इनकिलाब कैसे आ गया? कौन तेरे पास पहुंचा था? किसने तुझे पैगाम दिया था? किसने तुझे मने सिखाया था? तुझ पर मेहनत किसने की है? कहता है किसी ने नहीं। हमने पूछा कैसे? कहता है हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में कुरान का तर्जुमा पढ़ते थे। हमारा मौलवी कुरान का तर्जुमा पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते जब वो आयत आई जिनमें अल्लाह ने अपने नबी को कहा ऐ मेरे नबी कह दो, मैं नहीं कहता कि मेरे पास खजाने हैं और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं इल्मे गैब जानता हूं, ऐ मेरे नबी कह दो ला अक़ूलु लकुम, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास इल्मे गैब है। उसने कहा जब हमने इस आयत का तर्जुमा पढ़ा ना, मौलवी साहब ने पढ़ा, कहते मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा यही दावत, यही मनज, यही सोच, यही नजरिया अहलुल हदीस पेश करते हैं। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। कुरान कहता है कोई सैफुल मलूक की कहानी नहीं है, ये कुरान है। कुरान कोई चैलेंज करे, कोई हिम्मत करे, कोई जुर्रत करे, इसकी तरदीद की हिम्मत किसी के अंदर है, मैदान में आए। कुरान कहता है अल्लाह के सिवा कोई भी गैब नहीं जानता। कहते हैं कि यह तो अहले हदीस की दावत है। कहते हैं उन्होंने मुझे अगर मगर समझाने की कोशिश की, मैं उठ खड़ा हुआ, उनकी मजलिस से उठा। मस्जिद उनकी थी और इमाम उनका था, आलिम उनका था, तर्जुमा पढ़ाने वाला मुदर्रिस उनका था और पढ़ा वो रहे थे। जब कुरान का तर्जुमा पढ़ते पढ़ते इल्मे गैब की आयत पे पहुंचा कि
कि आलिमुल गायब सिर्फ अल्लाह है, उठ खड़ा हुआ। जब अल्लाह ऐसा दिल दे देना, साहिबे बसीरत दिल, बाद लोगों के दिलों की मिसाल अल्लाह ने किसके साथ दी है? जरखेज जमीन के साथ दी है मेरा भाई। जरखेज जमीन पर जब बारिश बरसती है, वो बारिश को कबूल करती है। बूंदा बांदी बढ़ जाए, हल्की फुहार पड़ जाए, चंद कतरे पड़ जाए, वो जमीन कबूल करती है, खेती को फायदा देती है, खेती में जान आ जाती है, खेती में कुव्वत पैदा हो जाती है, हरियाली आ जाती है। ये जरखेज जमीन है। कुछ लोगों के दिलों को अल्लाह ने बयान किया जरखेज जमीन की तरह होते हैं। जब कुरान की आयत सुनते हैं, पैगंबर की हदीस सुनते हैं, उनके दिल पिघल जाते हैं। नहीं समझ आई? मियां इजाज खान बैठे हैं, पूछो जब मैंने उनके सामने कुरान की आयत खोल के रखी थी, जब मैंने उनके सामने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बयान किया था, अल्लाह की कसम मैंने देखा मियां साहब को उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उस उधर पिघल गए थे और उन्होंने वो सिलेंडर हो गए थे कुरान और हदीस के मुकाबले में। हमारा सख्त तरीन मुखालिफ होने के बावजूद, लेकिन जरखेज जमीन थी मेरा भाई, जरखेज जमीन थी। हम सुनने के बावजूद, दलाल को देखने के बावजूद, नहीं मेरे बाप दादा का दीन है, मैं कैसे छोड़ूं? ठीक है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह आजान के साथ सुन्नत नहीं है, लेकिन मेरे आबा अजदाद करते चले आ रहे, मैं कैसे छोड़ूं? ठीक है कुल 47वां नहीं है, हमारे भाई डंके की चोट कहते हैं, इसका वजूद नहीं है, क्यों नहीं छोड़ते? आबा अजदाद कर रहे थे। हकायक की दुनिया में आओ, हकायक की जरखेज जमीन वाले दिल बनाओ। आज मौका है, आज वक्त है, आज टाइम है आपके पास। आंखें खोलो, अल्लाह की किताब को खोलो, असल किताब पढ़ो, असल कुरान का तर्जुमा पढ़ो। अपने घर में सहीहुल बुखारी रख मेरा भाई, सहीहुल बुखारी तर्जुमे से अबू दाऊद, मुस्लिम, इब्ने माजा हदीस की किताबें रख, खुद पढ़ तू, हमारे पास ना। अपने मौलवी साहब से लेके बुखारी तो आना, एक हफ्ता पढ़ ले, एक हफ्ता सही बुखारी ले अपने मौलवी साहब से तर्जुमे वाली, एक हफ्ता किताबुस सलात पढ़ के देख। हफ्ते बाद मुझे बताना, तेरी दिल की काया ना पलटे तो एक हफ्ता मुताला करके दो, देख इस नुस्खे को आजमा के तो देख क्या हो जाएगा। लेकिन मैं दावे से कहता हूं आपको वो सही बुखारी नहीं देंगे, तजर्बा कर ले, नहीं देंगे। उन्हें पता है मियां साहब ने सही बुखारी ली थी, मियां साहब ने सही बुखारी पढ़ी है, अल्लाह के फजल से आंखें खुलती चली गई, बसीरत आती चली गई, तसव्वुफ की ऐनकें उतरती चली गई, आंखों की पट्टियां खुल गई थी जब सहीहुल बुखारी को पढ़ा था। हमारा दावा मुसलमा है, मुसलमा, उसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। हम बुलाते हैं अल्लाह की किताब कुरान की तरफ बुलाते हैं। हमारी दावत सुनोगे, बुखारी की होगी, मुस्लिम की होगी, अबू दाऊद तिरमिजी की होगी। कभी आपने सुना है हमने कहा हमारे अल्लामा इहसान ज़हीर की किताबें पढ़ो? कभी नहीं आप सुनेंगे कि हम कहें मोहम्मद गोंदलवी की किताबें पढ़ो। कभी नहीं सुनोगे कि हम कहें नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी के फतावा जात को पढ़ो। कभी नहीं तुम सुनोगे अल्लामा इब्ने तैमिया की किताबें पढ़ो। हम तुम्हें कहते हैं आ जाओ जिसकी तरफ अल्लाह ने बुलाया, इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, आ जाओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से उतारा। अल्लाह ने दो चीजें उतारी है, वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने कुरान उतारा है, हदीस उतारी है।
तीसरी चीज नहीं, अल्लाह ने यह दीन उतारा है, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यही इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युकबला, ये दीन अगर इसके मुताबिक नहीं होगा वो मरदूद है। कहा काब, मैं भूला नहीं हूं सबक, काब क्यों नहीं तू अल्लाह के नबी के जमाना को पाने के बावजूद तू मुसलमान क्यों नहीं हुआ? कहा मेरे बाप ने रोका था। बाप ने क्या कहा था? तौरात नहीं पढ़नी। उसने ये नहीं कहा था अल्लाह के नबी पर ईमान ना लाना। उसने कहा बस इसको तौरात से फेर दो, ये कभी भी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। ये साजिश, ये चाल काब के बाप माते ने चली थी। यहूदियों ने बड़ी बड़ी चालें चली है लोगों को इस्लाम से फेरने के लिए, उन्होंने बड़ी बड़ी साजिशें बुनी थी। वक्त नहीं है मैं उनकी साजिशों की तरफ एक तस्वीर आपके सामने रखूं, मेरे पास वक्त नहीं। वो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। उसने अपने बेटे को कहा तौरात नहीं पढ़नी, क्योंकि उसे पता था अगर ये तौरात पढ़ेगा तो ये आखिरी नबी पर ईमान ले आएगा, आखिरी नबी का कलिमा पढ़ लेगा। क्यों? तौरात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद था, तौरात में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद था। आपका तज़किरा क्या? आपकी उम्मत का तज़किरा मौजूद था, आपके सहाबा का तज़किरा मौजूद था। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, पैगंबर के सहाबा का तज़किरा तौरात में भी था, इंजील में भी था। उन्होंने कहा अगर तुम अपनी औलादों को इस्लाम से दूर रखना चाहते हो, एक ही तरीका है, इनकी ज़हन साजी कर दो, इनको ऐसी सोच दे दो, तौरात नहीं पढ़नी, इंजील नहीं पढ़नी। माते ने कहा बेटा तौरात नहीं पढ़नी, मैंने जो किताब लिखी वो पढ़नी। कहते हैं मैंने अपने बाप से वादा कर लिया था, मेरा बाप फौत हुआ, मैंने अपने बाप की वफात के बाद तौरात को गुलाफों में बंद करके ऊंची जगह पे रख दिया था। अपनी हर खुशी में, हर गमी में, हर तरीके में, हर अंदाज में अपने बाप की लिखी हुई किताब खोलता था, उसको पढ़ता था, उसकी तिलावत करता था, उसकी वरगर्दानी करता था, सुबह शाम उसी को पढ़ता था। नमाज उसके मुताबिक, रोजा उसके मुताबिक, हज का तरीका उसके मुताबिक, नशिस्तों पर खास वहां से लेता था, खुशी और गमी वहां से लेता था, हिजामतों के तरीके वहां से लेता था, लिबास का तरीका वहां से लेता था, बोदोबाश वहां से लेता था, तमद्दुन तहसीब मैंने अपने बाप की लिखी हुई किताब से ली, तौरात नहीं पढ़ी। धोखा खा गया। वक्त गुजरता चला गया, जमाना बीतता चला गया। उमर बिन खत्ताब का जमाना आया। फलम्मा राइतु ज़हूर अल इस्लाम, उमर बिन खत्ताब का जमाना इस्लाम के ज़हूर का जमाना था। उमर बिन खत्ताब का जमाना इस्लाम के फैलाव का जमाना था। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर बिन खत्ताब की फौजों ने, उसके मुजाहिदीन ने, उसके नौजवानों ने इस्लाम के झंडों को गाड़ दिया था। फलम्मा राइतु ज़हूर अल इस्लाम, उमर बिन खत्ताब का जमाना इस्लाम के गलबे का जमाना था। कैसरो किसरा की फौजों को उमर बिन खत्ताब के नौजवानों ने रौंदा था। कैसरो किसरा के ताजों को मुसलमानों ने लूटा था। उनके महल्लात और उनके बंगलों को मुसलमानों ने पाश पाश किया था। ये गलबे का जमाना था। ये उस इस्लाम की फतूहात का दौर था। उमर बिन खत्ताब की फौजें अब्रे रहमत बन के कायनात में छा गई थी और इलाकों के इलाके, बस्तियों के बस्तियां, शहरों के शहर इस्लाम में दाखिल होते चले गए थे। इस्लाम फैलता चला गया था। फलम्मा रहीतु ज़हूर अल इस्लाम, काब बिन माते कहते हैं उमर बिन खत्ताब का जमाना आया, मैंने इस्लाम का गलबा देखा, मैंने इस्लाम में
दाखिल होने वाली फौजें देखी, फौजें, लश्कर देखे, लश्करों के लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, फौजों की फौजें दायरा इस्लाम में आ रहे थे, ग्रोहों के ग्रोह। कभी पता चलता फलां बस्ती पूरी की पूरी मुसलमान हो गई है, फलां शहर पूरा का पूरा मुसलमान हो गई है। इलाकों के इलाके एक एक दिन में, एक एक रात में, हफ्तों में लोग बस्तियों की बस्तियां इस्लाम में कब दाखिल होती चली गई। फलम्मा रईतु ज़हूर अल इस्लाम, आप कहते हैं जब मैंने ये देखा ना कि इस कदर इस्लाम फैल रहा है, मैं सोच में पड़ गया, काश ऐसी सोच अल्लाह मुझे और आपको भी दे दे। कहता मैं सोच में पड़ गया, अल्लाह आपको भी ऐसी सोच दे, अल्लाह आपको भी ऐसा दिल दे, अल्लाह आपको भी ऐसी फहम दे, अल्लाह आपको भी ऐसी खिरत दे। कहते हैं मैं सोच में पड़ गया। सोच में क्या पड़ा कि लोग क्यों मुसलमान हो रहे हैं? बड़े बड़े यहूदी उलमा, बड़े बड़े ईसाई उलमा दायरा इस्लाम में क्यों दाखिल हो रहे हैं? तुम भी सोचो ना, तुम भी सोचो, इतनी बड़ी काया क्यों पलट गई है? इस इतना बड़ा इनकलाब इस वसावे वाला की धरती में ए नौजवान क्यों आ गया है? नौजवानों के नौजवान, फौजों की फौजी अल्लाह के फजल से भी हमदिल्लाहि ताला हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन, फौजों की फौजे, खानदानों के खानदान अल्लाह के फजल से अहले हदीस हो रहे। कोई तो बात है ना। तुझे ये नौजवान, ये खानदान, ये नौजवान, पूरी पूरी फौजे जो अहले हदीस हो रहे, ये तुझे दावते फिक्र दे रहे, तेरी आंखों को खोलना चाहते। कभी वक्त था इस बस्ती के अंदर एक अहले हदीस घर था, एक। आओ आज गिन के देखो, आज खानदानों को गिनो, आज घरों को देखो, आज देखो अल्लाह के फजल से इनकलाब आ गया, इनकलाब। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहमत से इस इनकलाब को दुनिया की कोई ताकत रोकने की जुर्रत नहीं कर सकती। अल्लाह के फजल से अब आंखें खुल गई हैं मेरा भाई और मेरी जान, अब आंखें खुल गई है, बसीरत आ रही है, इदराक आ रही है, अब लोगों की आंखें खुल रही है, अब लोगों ने अपनी पटियां उतारना शुरू कर दी है। रोशन जमाना और बसीरत का जमाना आ रहा है इंशाअल्लाह। इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का चाहिए, सिर्फ एक धक्का, मामूली सी, सिर्फ ये देख रहे हैं मेरा खानदान क्या कहेगा, मेरी बिरादरी क्या कहेगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, सिर्फ ये रह गया है। ये अब समझ वाली बात ऐसी नहीं किसी को समझ ना आई हो। तुम भी तो सोचो ना। काब कहते हैं जब मैंने देखा कि उमर बिन खत्ताब के जमाने में बस्तियों की बस्तियां, शहरों के शहर इस्लाम में दाखिल हो रहे, फलम्मा रईतु ज़हूर अल इस्लाम, मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा काब कहीं गलती में ना तू मारा जाए, कहीं अंधी अकीदत में ही तू गुमराह ही ना दुनिया से उठ जाए। काब कहते हैं मैंने एक दिन सोचा, बहुत सोचा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो तू गुमराही में इस दुनिया से चला जाए। अगर गुमराही में इंसान दुनिया से चला जाएगा ना, फिर क्या बनेगा? फिर फरिश्ता गुरज मारेगा, गुरज। अल्लाह हम सबको बचाए, कब्र के अजाबों से अल्लाह हमें महफूज रख। एक थोड़ा ओहद पहाड़ में पड़ जाए तो ओहद पहाड़ अपने आप को बरकरार नहीं रख सकेगा, चूरा चूरा हो जाएगा। फरिश्ते गुरज मारेंगे तो क्या कहेंगे? मां दरईता व मां तलईता, तूने आंखें नहीं खोली थी। मां दरईता व मां तलईता, तूने पढ़ा क्यों नहीं था? मां दरईता व मां तलईता, तूने कुरान क्यों नहीं खोला था? तूने कुरान का तर्जमा क्यों नहीं पढ़ा था?
तूने हदीस का तर्जमा क्यों नहीं पढ़ा था? ये मफहूम को कुछ चैलेंज करके दिखाए। मा दरैता व मा तलैता, तूने पढ़ने की कोशिश नहीं की, तूने जानने की कोशिश नहीं की थी। तू एमएससी बीएससी कर गया, इंजीनियर बन गया, तू आई काम और बी काम कर गया, लेकिन मा दरैता व मा तलैता, तू जहली था। तू अपने आप को पढ़ा लिखा समझता था। फरिश्ता क्या कहेगा? वो कहेगा मैंने तो डिग्रियां की, मुझे तो लोग पढ़ा लिखा कहते थे। फरिश्ता कहेगा नहीं, मा दरैता व मा तलैता, तूने कुरान को नहीं सीखा, कुरान को नहीं समझा, हदीस को नहीं पढ़ा। व मा दरैता व मा तलैता, सही बुखारी की हदीस है। फरिश्ता मारेगा, गुरज मारेगा, साथ कहेगा मा दरैता व मा तलैता। तूने पढ़ा क्यों नहीं? तूने सीखा क्यों नहीं? तूने समझा क्यों नहीं? तूने कोशिश क्यों नहीं की? किताबें क्यों नहीं खोली? किताबें तुझे मुश्किल लगती थी, कुरान तुझे मुश्किल लगता था, तूने पढ़ा क्यों नहीं? अले शक्की कुंता अलैहि मुत्ता अलैहि तू बासु यौमल कियामा, तू जहालत में था, तू शक में था, शक पर मरा था, जहालत में मरा था। तू बासु अलैहि यौमल कियामा, कियामत के दिन तू उठेगा, जहलों में उठेगा। वो दिन के आने से पहले पहले आज वक्त है, आज टाइम है, आज मौका है। मस्जिदें खुली हुई है, कुरान खुले पड़े हैं, लाइब्रेरियां खुली हुई है, कुरान के तर्जमे मौजूद है, हदीस के तर्जमे मौजूद है। मेरे भाई आज वक्त है, आज गूगल भी आपके सामने है, गूगल मुत्तफकोन है, ये सबकी मुत्तफकोन चीज है। आजा गूगल को खोल के देख ले, उस पर अपना अकीदा रख, उस पर अपना नजरिया रख। इल्मे गैब पे गूगल पर रिसर्च कर ले, रफुल यदैन पे गूगल पर रिसर्च कर ले। हर वक्त मोबाइल पर तेरी उंगली रहती है। इल्म की दुनिया है, हकायक की दुनिया है, बसीरत की दुनिया है, तरक्की की दुनिया है। तू जहालतों में खड़ा है। तू कहता है मेरा बाप क्या कहेगा, मेरा दादा क्या कहेगा, मेरे बड़े क्या कहेंगे। मेरा भाई इल्म को सीख, बसीरत को सीख, दुनिया इल्म की दुनिया में आ, हकायक को देख, दलील देखकर जीत दलील। मन हालाका, जो मरना चाहता है वो दलील देखकर मरे, जिंदा रहना चाहता है दलील देखकर जिंदा रहे। अबू जहल मरा था, दलील देखकर मरा था, उसको पूरी बसीरत आ गई थी कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दीन सच्चा है, दलील देख के मरा था। अबू तालिब ने दुनिया छोड़ी थी, वो दलील देखकर गया था। मेरी जान, ये नहीं कि वो अंधेरे में था, उसको किसी ने बताया नहीं था, दलील देख के गया था। मोहम्मद अलैहिस्सलाम रोते हुए जब उसकी चारपाई के पास आए थे ना, आखिरी सांसों में था। या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे चचा, ओ मेरा दिफा करने वाले, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, ओ मेरे साथ शेबे अभी तारब में पत्ते खाने वाले मेरे शफीक चचा, मेरी दावत को, मेरे पैगाम को कबूल कर ले। वो बसीरत वाला मेरा पैगाम है, दलील वाला मेरा पैगाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, ये कह दे लातो मनात मुश्किल कुशा नहीं है, लातो मनात बुजुर्ग किसी किस्म की इबादत के मुस्तहिक नहीं है, ये कह दे। उसने क्या कहा था? क्या वो अंधेरे में था? उसने क्या कहा था? उसने कहा भतीजे मुझे पूरा इल्म है, इदराक है, मुझे पूरी मार्फत है, मुझे पूरा इल्म है। ऐ मेरे भतीजे, दीनू का खैरु अदियानिल बरिया, भतीजे तेरा दीन कायनात के तमाम दीनों से बेहतर दीन है, बेहतर। तेरा दीन कायनात के तमाम दीनों से बेहतर दीन है। लेकिन इख्तार तो नार अलार, भतीजे दिल तो चाहता है
मैं तेरे दीन को कबूल कर लूं, लेकिन कौम के ताने मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी कौम क्या कहेगी? ओ नौजवान, तू कौम की खातिर, तू खानदान की खातिर, तू बिरादरी की खातिर, तू आज हक को तस्लीम करने से रुका हुआ है। तू आज जो है ना तरद्दुद कर रहा है, आज तू झिझक का शिकार है, आज तू तरद्दुद का शिकार है। ऐ नौजवान, ये खानदान, ये कबीला कभी काम नहीं आएगा। अबू तालिब ने भी कहा था, इख्तारतु नार अलल आर, कौम का ताना नहीं बर्दाश्त कर सकता, जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर लूंगा। ज़हूर अलैहिस्सलाम काब कहते हैं, जब मैंने इस्लाम का गलबा देखा तो फिर मैंने सोचा, काब कहीं अंधेरे में ना तो मारा जाए, खोल तो सही। कहते हैं मेरे झंझोड़ा मेरे दिल ने, मेरे नफ्स ने, मेरे ज़मीर ने झंझोड़ा, ज़मीर जाग गया था। कहा, ओ काब तू तौरात खोल तो सही, क्या हो जाएगा? तौरात को खोल, पढ़ तो सही, पढ़ने से क्या हो जाएगा? पढ़ो तो सही मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो तो सही तर्जुमे से। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन के तर्जुमे पे पहुंचेगा, इंशाअल्लाह तेरा ज़मीर जागेगा। तू तर्जुमे की तरफ आके देख, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन का जब तू तर्जुमा पढ़ेगा, अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, फिर कभी भी जिंदगी में तू या अली मदद नहीं कहेगा। नाराए तकबीर, मुश्किल कुशा हाजत रवा, मुश्किल कुशा हाजत रवा, ना हनफिया ना जाफरिया, ना हनफिया ना जाफरिया, मसलके हक़-ए हदीस, मनाज़िर इस्लाम अल्लामा अकरम ज़ाहिद साहब। मेरा भाई तू पढ़ तो सही, कुरान खोल तो सही, तर्जुमा पढ़ के तू देख। तू सुबहानक अल्लाह का तर्जुमा तुझे नहीं सिखाया गया? सुबहानक अल्लाहुम्मा वाबी हमदी का, वाता बारा कसमू का, वाता आला जद्दू का, वला इलाहा गैरू का क्या माना है? तू अगर इसका माना जानता होता, कभी कब्रों पे सजदे ना करता। तू इसका माना जानता होता, कभी गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज ना देता। तू इसका माना जानता होता, कभी तू गैरों के दर पे ठोकरे ना खाता, कभी किसी के दर पे तवीज लेने ना जाता। वला इलाहा गैरू का, अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं, कोई सोरो पुकार के लायक नहीं, कोई चढ़ावे के लायक नहीं, कोई नजर न्याज के लायक नहीं, कोई तवाफ के लायक नहीं। वला इलाहा गैरू का। किताब खोल। काब कहते हैं, मैं सोच में पड़ा, तौरात तो खोलूं। तौरात खोली उसने, क्या हो जाएगा? शायद इन्ना लाल्ला आबा का गय्यबान का इल्मा। तो आज क्यों खोली? शायद मेरे बाप ने धोखा दिया हो, शायद मेरे बाप ने जानबूझ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को छुपा लिया हो। तो रात खोली, पढ़ना शुरू हो गया। सुबह भी पढ़ता था, शाम को भी पढ़ता था, दिन को भी पढ़ता था, रात को भी पढ़ता था, मुतालिया करता चला गया, वरगर्दानी करता चला गया। तो रात पढ़ते 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 चंद हफ्ते गुजरे थे, चंद हफ्ते। कहते हैं पढ़ते पढ़ते मैं उस मुकाम पे पहुंचा, फैज़ा फीहा सिफ़तुन नबी व उम्मतिही, चमकते हुए चांद की तरह, चढ़े हुए सूरज की तरह। तो रात के अंदर ताजदार अंबिया का तज़किरा मौजूद था, ताजदार अंबिया के औसाम मौजूद थे, आपकी मोहम्मद उम्मत के तज़किरे मौजूद थे, अबू बकर का जिक्र मौजूद था, उमर का जिक्र मौजूद। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। कुरान कहता है अल्लाह के नबी आपके यारों का तज़किरा तौरात में भी था, इंजील में भी था। कहते हैं जब मैंने अल्लाह के नबी का तज़किरा पढ़ा, उधर ही पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा भाई वो किताब असल किताब से दूर थे। आप ही आ जाए, मैं तवालत में नहीं जाता, इंतजार करता हूं। बहुत आपको अजमेश में
नहीं डालना चाहता। मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इस्लाम की, तौहीद की, इस्लाम की दावत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल का अरसा इस जमीन पे बसर करने के बाद नबूवत के कुल 63 साल का अरसा बसर करके दुनिया से चले गए। सहाबा का दौर आया, ताबीन का दौर आया, तबा ताबीन का दौर आया। 400 साल तक अल्लाह की जमीन पर शिर्क व बिदत और गुमराही सर नहीं उठा सका था। जाओ इस्लाम की तारीख उठा के देखो। 400 साल तक उम्मत फिरकों में नहीं बटी थी। जिस तरह बरखुदार कह रहे थे, कोई हनफी नहीं था, कोई शाफी नहीं था, कोई मालिकी नहीं था, कोई हंबली नहीं था, कोई गैरुल्लाह को पूजने वाला नहीं था, कोई दरबार नहीं था कायनात के किसी कोने में जिसका तवाफ होता हो, जिसको सजदे होते हो। 400 साल अल्लाह के पैगंबर के दुनिया से रुखसत होने के बाद 400 साल तक अल्लाह की जमीन पर शिरक और कुफर नहीं था। 400 साल के बाद शिरक ने सर उठाना शुरू किया और बिदात ने अपने पांव जमाना शुरू किए, फिरके बनना शुरू हुए। 400 साल के बाद क्यों? 400 साल तक इसके सामने मजबूत एक दीवार थी, एक मजबूत जो है बंधा हुआ था। शिरक व बिदात सर नहीं उठा सके थे। इसकी वजह क्या थी? लोग अपने मौलवियों और अपने पीरों के पीछे आंखें बंद करके नहीं चलते थे। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह यहूदियों में था। जब इस्लाम आया 400 साल तक इसकी नजीर नहीं मिलती। बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा मुफ्ती, उसके सामने भी लोग सीना तान के खड़े हो जाते थे, उससे दलील मांगा करते थे। जो अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद के उस वाक़े को देखो, जब उन्होंने एक देहाती को कहा जो कोट पहन के तवाफ कर रहा था, उसे कहा कोट उतार दे, हाजी सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता। उसने क्या कहा? सोने के पानी से लिखने वाला उसका जवाब था। उसने कहा इतना कहने से मेरा कोट नहीं उतर सकता। कोट उतरवाना चाहते हो, इतनी भी शयीन मिन किताबिल्लाह और भी सुन्नती रसूलिल्लाह, कुरान से दलील पेश करो या पैगंबर की सुन्नत से दलील पेश करो, कोट उतर जाएगा। यह दौर था, इस तरीके से दलील मांगी जाती थी। यही वजह है कोई फिरका वजूद में ना आ सका। अगर किसी फिरके ने खड़े होने की कोशिश की थी, उसका कला कमा कर दिया गया था, उसकी जड़ें काट दी गई थी। 400 साल के बाद उम्मत फिरकों में तकसीम हुई। शिरक ने अपने पांव मजबूत किए, बिदात फैलती चली गई, अपने बच्चे जनती चली गई। बच्चे जनती बिदत कभी बांझ नहीं होती, बिदत बच्चे देती है। वो बिदात और बिदात को जन्म देती है। हमने कितने सालों से हम पूछ रहे हैं अपने भाइयों से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मुवद्दत से, कोई हमारी लड़ाई नहीं, कोई हमारा झगड़ा नहीं, कोई उलझाव नहीं। हमारी दावत प्यार की दावत है, हमारा पैगाम प्यार का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। ओ मेरा भाई, हम तुझसे यही पूछते हैं ना, ये जो तुमने एक तीसरी ईद, जश्न ईद मिलाद निकाला है, ये 400 साल तक इसका वजूद कहां था? 400 साल तक 2 ईदें थी, दो ईदें, तीसरी ईद नहीं थी। मैं कह के थक गया, जाओ एक आयत ऐसी पेश करो, एक कुरान की एक आयत जिसका तर्जुमा ये हो जश्न ईद मिलादुन नबी। एक आयत ऐसी ले आओ, एक। मुंह मांगा इनाम दूंगा तुझे, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, मुंह मांगा इनाम दूंगा।
उस दिन के बाद कभी भी मिंबर पे नहीं आऊंगा। एक आयत लाया हो, एक, जिसका तर्जुमा हो जश्न ईद मिलादुन नबी। हमने कदम बढ़ा दिए अल्लाह के फजल से। हम मैदानों में खड़े हैं, चौकों में खड़े हैं, चुराहों में खड़े हैं, अल्लाह के फजल से कदम बढ़ाया हुआ है। हम मैदान अमल में आ चुके हैं और अल्लाह के फजल से शिर्क व बिदात का खात्मा किए बगैर हम मैदानों को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के फजल से हम मैदान में आ चुके हैं। आ जाओ, एक आयत ऐसी दिखाओ, एक जिसका तर्जुमा हो ईद, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक पैगंबर की हदीस दिखा दो, बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, मुस्नद अहमद से, तबरानी से, मुस्नद अबू याला से, सही इब्ने खुजामा से। आ जाओ मुवत्ता इमाम मालिक से, इब्नु अबी शैबा से, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक से। आ जा, जा, हदीस की किताबों में तुझे नहीं मिलेगी। अपनी हिदाया ले आ, कदूरी ले आ, तू कंज़ु दकाइक ले आ, जा अपनी कोई फिका की किताब ले आ, उसमें कोई बाब दिखा दे, जश्न ईद मिलादुन नबी का बाब तू दिखा दे, कभी भी मिंबर पे नहीं आऊंगा। कुरान की एक आयत तू ना ला सके, एक आयत, एक आयत, सही बुखारी मुस्लिम हदीस की किताबों में से कोई एक हदीस तू ना ला सके। जा अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिका में उनका कोई कौल ले आ, जा उनका कोई कौल ही दिखा दे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा हो जश्न ईद मिलादुन नबी, जा अपने इमाम अबू हनीफा से तू साबित ना कर सके, हिदाया में नहीं, कनज़ कुदूरी में नहीं, और किसी कच्ची पक्की रोटी में नहीं, तू किसी किताब में भी ना दिखा सके, तो फिर तू धोखा दे रहा है। फ़इलम तफ़ालू वलन तफ़ालू, कभी भी नहीं ला सकोगे इंशाअल्लाह। क्यों? नहीं है और नहीं कोई दिखा सकता। फ़इलम तफ़ालू वलन तफ़ालू फत्तकुन नार अल्लती, जहन्नम की आग से डर जाओ। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, उसका ईंधन पत्थर है, पत्थर। उस आग से डर जाओ। छोड़ दो ये सारे तरीके जो अल्लाह के नबी नहीं देकर गए थे, जो अबू बकर ने नहीं बतलाया, उमर बिन खत्ताब ने जिस पर अमल नहीं किया, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, साहबा कराम ने जिस पर अमल नहीं किया, मेरा भाई वो मोहब्बत नहीं होती। तूने कोई गौर ना किया, तू आंखें खोलता ना, तू कुछ सोचने समझने की कोई तो जुर्रत करता ना। कोई अक्लमंद इंसान नहीं है। कम अज कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक तो ना उठाते, मजाक तो ना बनाते। तुमने किसी को माफ नहीं किया, क्या मुंह दिखाओगे? क़यामत के दिन तुम भी आना, हम भी आएंगे। मेरा आका हौज़े कौसर में बैठा होगा। इंशाअल्लाह गुनाहगार है, हमारा नामा आमाल गुनाह से स्याह है, लेकिन हमने अपने पैगंबर के दीन में हमने वेल्ड नहीं किया, हमने दीन में इजाफा नहीं किया, हमने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। इंशाअल्लाह सीना तान के कह सकेंगे, अल्लाह तेरी उलूहियत में, रबूबियत में, अस्मा सुबात में किसी को शरीक नहीं ठहराया था। आका तेरे दीन में मिलावट नहीं डाली थी, तू भी आना, हम भी आए। उधर देखना, उधर पता चलेगा। उधर तुम अपनी गलियों के मॉडल पेश करना,
तू अपने गलियों के मॉडल, तू बैतुल्लाह के मॉडल पेश करना, तू मस्जिद नबी के मॉडल पेश करना। इंशाल्लाह हम सुन्नत को पेश करेंगे, हम अपनी सुन्नत वाली दाढ़ी को पेश करेंगे, हम अपनी शलवार को टखनों से ऊंचा रखना पेश करेंगे, हम रफुल यदैन की सुन्नत को पेश करेंगे, हम आमीन बिलजार को पेश करेंगे। तू अपने मॉडल लेके आ जाना, तू अपनी झंडियां लेके आ जाना, तू अपने चूने लेकर आ जाना, तुम भी आना हम भी आएंगे, इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। अल्लाह पूछेंगे बैतुल्लाह मैंने उस जगह पे बनाया था। बैतुल्लाह अल्लाह ने कहां बनाया है? जो कायनात की बेहतरीन जगह है, बेहतरीन। तूने गंदी गलियों पे बैतुल्लाह का मॉडल बनाया। तू गुस्ताख हमें कहता है, हम गुस्ताख हो गए। हम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दावत दे, हम गुस्ताख हो गए। तू गलियों में, गंदी गलियों में बैतुल्लाह के मॉडल बनाए। पहले उस जैसी जगह तो ढूंढ जहां बैतुल्लाह अल्लाह ने बनाया है। कायनात की सारी जमीन में से मक्का की जमीन से बेहतर जमीन का टुकड़ा कोई नहीं। सारी कायनात की जमीन से बेहतरीन टुकड़ा है। अल्लाह ने अपने घर को उधर बनाया है, तो गंदी गलियों में बनाए। मस्जिद नबी के तू मॉडल बनाए। तुझे डर नहीं आता अल्लाह से? तूने मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना, तूने अल्लाह को जान नहीं देनी। ये चांद दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, आंखें खुलेगी। फकशफना अनका गताका, जब पर्दे खुलेंगे ना सब चानन हो जाएगा। गंदी गलियों में जहां तेरा बिस्कुट गिर जाए, तू वो बिस्कुट उठा के मुंह में ना डाले। इतना तू नफीस है, इतना। और नफीस और पाकीज़ा बनने वाले, तू बिस्कुट इन गलियों में गिरा हुआ टाफी ना उठाए, तू उस जगह मेरे पैगंबर का रोजा मनाता है। अल्लाह ने मेरे पैगंबर का रोजा कहां मनाया है तुझे पता है? तुझे इल्म है? नहीं इल्म, तुझे नहीं पता। अल्लाह ने अपने नबी का रोजा किधर बनाया? मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्ना। अल्लाह ने अपने पैगंबर के रोजा को बनाने के लिए जगह का इंतखाब किया, जगह को चुना, जगह मुंतखब की। कौन सी जगह थी? मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्ना। मेरे आका ने कहा मेरा हुजरा और मेरे मिंबर की जगह जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, टुकड़ा। अल्लाह ने उधर रोजा बनाया, उधर। तू किधर बनाता है? कोई है समझदार अहले खिरद जो इसका जवाब दे सके? नहीं आएगा। तुमने रोका, किसी को मना किया गंदी गलियों में मॉडल ना बनाओ? रोका तुमने? नहीं। फिर तुमने पांव की ठोकरों से उसको तोड़ा। तुमने बैतुल्लाह के मॉडलों को पाश किया। तुमने रोजा रसूल के फिर परखचे उड़ाए। ये मोहब्बत है? हम दावत फिक्र देते हैं, तेरा दिल दुखाना मकसद नहीं। अल्लाह की कसम, तुमसे मोहब्बत है, प्यार है, दुआ सलाम है, सब कुछ है। तेरी खैर खाई चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, तेरी निजात चाहते हैं, तेरी आखिरत के लिए, तेरी कब्र के लिए, तेरे आखिरत के लिए, जन्नत के लिए। ये कोशिश, ये सारे प्रोग्राम, ये सारी दावतें, ये सारे पैगामात, ये आवाज, ये ललकार सिर्फ इसलिए है ताकि तेरी आंखें खुल जाए, हक़ाइक़ की दुनिया में आ जाए। कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है, प्यार की दावत है। इंशाल्लाह पैगाम मोहब्बत का है। मिलेंगे, सलाम दुआ है, सब कुछ है। पैगाम तौहीद और सुन्नत के पैगाम में लचक पैदा नहीं की जा सकती। इस मनहज में समझौता कभी नहीं हो सकता। सलाम अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, ताल्लुक अपनी जगह है,
और इस्लाम पे, शाइरुल्लाह पे, कुरान पे, मोहम्मद ज़ीशान के फरमान पे कभी समझौता नहीं हो सकता मेरी जान। हकायक की दुनिया में आंखें खोलो, बस ये मेरा पैगाम था। अल्लाह मुझे और आपको जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। अल्लाह मौत दे तो ईमान की हालत में, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में, सच्ची ताबेदारी में, आपके सच्चे प्यार में अल्लाह हमें मौत दे। और अल्लाह क़यामत के दिन महबूब पैगंबर के हौज़े कौसर से अल्लाह हमें आपके हाथों से जाम नसीब फरमाए और आपकी शफात नसीब फरमाए, जन्नत में आपका साथ नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी खाने का इंतज़ाम है तो भाई जो है ना, खान में कुरान पढ़ना चाहिए। मेरा भाई कुरान उधर पढ़ना चाहिए जिधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबूवत की ज़िंदगी में कभी भी कब्र पर जाके कुरान नहीं पढ़ा था। सहाबा कराम ने कब्र पर जाके कुरान नहीं पढ़ा था, बल्कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अपने घरों में कुरान पढ़ा करो, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बना दो। तो इसलिए घरों में कुरान पढ़ो, कब्र पे जाके सिर्फ फौज शुदा के लिए दुआ करनी है, उसके लिए बख्शिश की दुआ करनी है, वहां वो मकसद है।